आज हम बताएंगे फ्यूज के बारे में। मोबाइल में यूज होने वाला एक और कंपोनेंट फ्यूज कि फ्यूज को प्रदर्शित कैसे करेंगे, फिर इसका सर्किट सिंबल क्या है, पहचान क्या है, प्रकार, एम्पेयर, कितने एम्पेयर के मोबाइल में लगे होते हैं, टेस्टिंग कि हम टेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं फ्यूज की, वर्किंग क्या है, कमी होने पर फ्यूज की क्या दिखाई देता है मोबाइल के अंदर, सोल्यूशन क्या है और उसको सोल्यूशन में जंपर भी कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम फ्यूज को हम प्रदर्शित करते हैं। एफ से करते हैं फ्यूज को हम प्रदर्शित हमेशा एफ से ही करते हैं सर्किट में। इसका सर्किट सिंबल जो होता है फ्यूज का, ये फ्यूज का सर्किट सिंबल है। अब आते हैं इसकी पहचान पे कि हमारे मोबाइल में लगा होगा तो हम कैसे पहचानें कि हमारा फ्यूज ये लगा हुआ है। तो हमारे मोबाइल के अंदर हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे। बीच में 0 लिखा होगा फ्यूज के ऊपर कोडिंग, और ये जरा ब्लैक होगा, ये वाला, ये सिल्वर पॉइंट होते हैं। या फिर बीच में F लिखा मिलेगा तो हम समझ जाएंगे हमारा फ्यूज है। अब बात करते हैं प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्यूज होते हैं हमारे दो प्रकार के हमारे फ्यूज होते हैं। दो प्रकार के हमारे फ्यूज होते हैं। नंबर 1 SMD, नंबर 2 नॉर्मल। जो हमारे SMD फ्यूज होते हैं वो यूज होते हैं हमारे मोबाइल के सर्किटों में, लैपटॉप के सर्किटों में। और जो हमारे नॉर्मल फ्यूज होते हैं वो टीवी के सर्किटों में यूज होते हैं, ट्यूबलाइट के सर्किटों में यूज होते हैं। जो SMD हमारे फ्यूज जो होते हैं वो ये होते हैं मोबाइल में। और जो नॉर्मल फ्यूज होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं हमारे नॉर्मल फ्यूज। ये सीधा इसका कांच का होता है बाहर वाला, और इसके अंदर एक वायर जाती है, इसके अंदर एक बारीक सी वायर होती है, इस तरह से दिखाई देता है नॉर्मल फ्यूज। SMD हमारा ये होता है। अब आते इसके एम्पेयर के बारे में कि मोबाइल के अंदर कितने एम्पेयर का हमारा फ्यूज लगा होता है। तो मोबाइल के अंदर जो हमारे फ्यूज लगे होते हैं वो होते हैं 0.5 एम्पेयर, 1.0 एम्पेयर, 1.5, 2.0 एम्पेयर। इतने एम्पेयर के हमारे फोन में लगे होते हैं, यानी बस 2 एम्पेयर तक ही हमें देखने को मिलते हैं मोबाइल के अंदर। अब बात करते हैं कि टेस्टिंग की कि हमारा फ्यूज खराब है या सही है, हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करेंगे। डायोड रेंज, बीप रेंज, बजर रेंज, एक ही रेंज होता है, इनके सबके एक ही नाम होते हैं, डायोड, बीप। एक प्रॉब तो होती है हमारी रेड वाली, ये एक होती है माइनस वाली। तो जिस तरह हम इनको फ्यूज पर लगाएंगे ऐसे दोनों सिरे पर, तो हमारा फ्यूज मल्टीमीटर क्या करेगा, वो बीप की आवाज देगा, बीप की आवाज। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये फ्यूज ओके है। और यदि वह बीप की आवाज नहीं देता तो फ्यूज खराब होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि मोबाइल के अंदर वर्क कैसे करता है। ये हमारी एक वायर है, जो हमारी इस पे हमारी वायर पे आ रहा है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की सप्लाई इस वायर पे हमारी आएगी, तो बेसिकली यहां हमें 5 वोल्ट ही मिल जाएगी, 5 वोल्ट। और इस 5 वोल्ट के करंट से जो होती है हमारी एक आईसी रन हो रही है, जो सिर्फ 5 वोल्ट की आईसी है। तो जब तक यहां से 5 वोल्ट यहां आ रहा है, ये 5 वोल्ट की आईसी, तो ये आईसी काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। और अचानक यहां पर 10 वोल्ट आ जाए तो क्या ये आईसी चलेगी? ये आईसी हमारी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 5 वोल्ट ही है,
और यहां से आ गया हमारा 10 वोल्ट। तो जैसे ही हमारा इस आईसी में 10 वोल्ट आएगा तो ये आईसी हमारी खराब हो जाएगी, जल जाएगी यहां से, तो हमारी डिवाइस खराब हो जाएगी, यानी हमारा मोबाइल खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए यहां बीच में एक फ्यूज लगा देते हैं जिसकी क्षमता होती है 5 वोल्ट। इस फ्यूज की क्षमता हमारी 5 वोल्ट होती है। तो यदि अगर यहां से 10 वोल्ट आ भी गया तो 10 वोल्ट यहां से हमारा यहां तक आएगा, यहां तक, और जैसे इस फ्यूज के अंदर आएगा तो ये फ्यूज हमारा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फ्यूज की जो क्षमता है वो 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट नहीं है। तो ये हमारा फ्यूज खराब हो जाएगा और अपनी आईसी आगे की सेफ हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि आगे हमारा करंट जाएगा ही नहीं, पहले ही फ्यूज खराब हो जाएगा, तो यह हमारा आईसी बच जाएगी। फ्यूज का जो मतलब होता है वो होता है सेव करना, कि अगर किसी डिवाइस के आगे फ्यूज लगा है तो वो उसको गार्ड करता है ताकि इसके में अधिक वोल्टेज ना आए। इसलिए जब तक यहां पर अगर यहां पर 5 वोल्ट आएगा तो ये अपना फ्यूज चल रहा है, काम कर रहा है और डिवाइस अपनी ओके है। 10 वोल्ट आएगा तो ये खराब हो जाएगी। इस तरह से फ्यूज हमारा वर्क करता है। और यदि ये फ्यूज हमारा खराब हो जाए तो इसका सोल्यूशन, इसकी जगह हम जंपर भी मार सकते हैं। ये अपना फ्यूज था, यहां से सप्लाई कट गई तो चाहे तो हम यहां पर एक अपना फ्यूज लगा दे। अगर हमारे पास फ्यूज नहीं है तो इस तरह से जंपर कर देंगे तो अपनी सप्लाई आगे तक चली जाएगी और अपना काम हो जाएगा। बारीक तार से, स्पीकर के अंदर देखा होगा आपने, बारीक तार होता है बहुत, उसके स्पीकर का जंपर कर सकते हैं। ये ऐसे समझ में नहीं आता तो हमारे चार्जिंग सेक्शन में लगे होते हैं, चार्जिंग सेक्शन में इस तरह से लगे होते हैं। ये हमारा फ्यूज है, यहां से हमें मिल रहा है 5 वोल्ट। ये हमारी है चार्जिंग आईसी 6 वोल्ट की। आईसी की जो हम कोडिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से घड़ी की तरह आईसी की जो हम कोडिंग करते हैं। अब इसका जो फ्यूज का वर्क, यहां पर फ्यूज हमारा वर्क किस तरह से करता है ये देखते हैं। ये 5 वोल्ट यहां से यहां फ्यूज में आया, फ्यूज से चार्जिंग आईसी में आया, फ्यूज से चार्जिंग आईसी में आया, तो यहां पर हमारा 5 वोल्ट तो आ रहा है, तो ये अपने आईसी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये आईसी पे 10 वोल्ट आए या 9 वोल्ट आए या 15 वोल्ट आए तो ये फ्यूज क्या होगा, ये हमारा खराब हो जाएगा, जल जाएगा अधिक वोल्टेज आने के बाद। 5 वोल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइस अपना बढ़िया काम कर रही है। जैसे यहां पर 10 वोल्ट आता है, जब चार्जिंग की पिन आप लगाओगे तो ये चार्जिंग करंट 5 वोल्ट होगा, फ्यूज पे जाएगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा, आईसी वर्क करेगी। और मान लो आपने हैवी चार्जर लगा दिया, तो अब जो मार्केट में आने लगे वो 9 वोल्ट तक के चार्जर आ रहे हैं, और पहले के जो पुराने सेट होते थे हैंडसेट, उनमें क्या होता, 5 वोल्ट की क्षमता होती है, 5 6 7 तक वे एडजस्ट कर लेते थे। अब 9 वोल्ट का चार्जर आ गया, जैसे आप उस चार्जर को लगाओगे कीपैड फोन में तो ये फ्यूज पटक जाएगा, जल जाएगा, और वो आगे का चार्जिंग सेक्शन काम नहीं करेगा। यानी बचाव, यहां पे भी देखिए बचाव कर रहा है फ्यूज इस आईसी का। यहां से 10 वोल्ट मिला, यहां पर 10 वोल्ट आया, और जैसे इस फ्यूज के अंदर 10 वोल्ट जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, पटक जाएगा, जल जाएगा, तो आगे सप्लाई हमें नहीं मिलेगी, यहां से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और ये अपनी आईसी बच जाएगी। इस तरह से अपना काम करता है फ्यूज। और ये कलर की बात करें फ्यूज की तो फुल व्हाइट भी होता है, सफेद, फुल सफेद भी होता है हमारा फ्यूज, ब्राउन कलर के भी होते हैं, अधिकतर हमारे नेटवर्क सेक्शन पे भी लगे मिलते हैं फ्यूज। यहां पर जंपर भी कर सकते हैं, मान लें कि हमारा फ्यूज खराब हो गया, इसको हमें यहां से निकालना और कुछ नहीं, जल्दी वो रही कस्टमर की, तो यहां से उठाकर एक जंपर ऐसे मार दीजिए, अपनी सप्लाई चल जाएगी। हो सकता है जहां तक हो फ्यूज ही लगाए। तो ये होता है फ्यूज का पूरा चैप्टर बेसिकली। ओके।